हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि आज दिवाली है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दिवाली इस बार की दिवाली आपकी मंगलमय हो और हमेशा आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करते रहें। तो जैसा कि आज दिवाली भी है, लेकिन हमारे लिए तो हमारा एग्ज़ाम ही सब कुछ है ना, तो हमें उसके लिए पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, पेन ले लेते हैं। अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अंगुली शब्द का तद्भव रूप यानी कि ये हमारा तत्सम रूप है, ठीक है। तभी उसने पूछा है कि तद्भव रूप क्या होगा, तो वो होता है उंगली, जो हमारे हाथ की उंगली होता है और ये अंगुली, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। और जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि ये आपकी क्लास डेली चलती है और डेली कंटिन्यू एग्ज़ाम तक रहेगी, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा आज दिवाली है, यदि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ पढ़िए, अपना फ़र्ज़ निभाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्ण शब्द का तद्भव रूप अगर बात करें तो ये हमारा कान होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पूछा आपसे गया है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो अगर बात करी जाए तो धतूरा हमारा तद्भव होता है। हालांकि हमें लगता ज़रूर वो तत्सम जैसा, लेकिन नहीं होता है बच्चों, ये आपका तद्भव होता है, ठीक है। डोरा हमारा तद्भव होता है, जुआ हमारा तद्भव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और अगर इनकी बात करें कि यदि बात करें धतूरा, डोरा, जुआ, ये सारे आपके तद्भव हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें धतूरा का तत्सम क्या होता है, तो धतूरा का होता है धतूर, ठीक है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और डोरा का होता है डोरक, ये दिया हमारा, सॉरी, ये होता है हमारा डोरा का डोरक, ठीक है। और जुआ का आपका होता है धूत। यदि बात करें जुआ का क्या होता है, तो जुआ का होता है तत्सम धूत, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। मैंने आपको सारे तत्सम भी बताए, ये हमारे तद्भव दिए गए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की यदि बात करें तो मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मत्सर का तद्भव रूप हमारा क्या है? ये आपका मच्छर है, ठीक है, जो हमें लगते हैं मच्छर। मच्छर का तत्सम होता है मत्सर और तद्भव रूप होता है मच्छर। जो हम लोग बोलते हैं कि मच्छर, तो वो हम तद्भव रूप बोलते हैं। लेकिन अगर तत्सम की बात करी जाए तो मत्सर होता है हमारा, ठीक है। और अगर बात की जाए तो मछली का आपका होता है मत्स्य। जिन्होंने क्रांति से रिलेटेड पढ़ा होगा, क्योंकि ये होता है हमारा मत्स्य, ठीक है। ये आपका मछली का हो गया। और अगर मक्खी की बात करें तो मक्खी का आपका होता है मच्छिका, ठीक है। क्या होता है? मच्छिका। आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और ये हमारा कोई ऐसे नॉर्मल शब्द है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप मेरे साथ नोट कर लिया करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो नोट कराती हूँ आपको। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें और अपने लोगों तक सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी
आसानी हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कुक्षी शब्द का तद्भव रूप आपका होता है कोक। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर हमारे विकल्प गलत हो जाएंगे, अगर आपको इसका पूछा जाए कि अक्षी का क्या होता है, तो आँख होता है, जिसको हम तद्भव रूप हमारा क्या होता है, आँख होता है। ठीक है, और आंत्र की इसकी बात करी जाए तो आंत होती है आपकी। ठीक है, तो ये आपके तीनों हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, सप्त सती शब्द का तद्भव रूप क्या है? पूछा आपसे तद्भव रूप जा रहा है तो समझ के चलिएगा, इसका जो हमारा तद्भव रूप है वो सब सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण शब्द का तद्भव रूप क्या है? श्रवण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो जो सावन है, जो भी हमारा निकल गया है, उसका यदि महीने की बात करें तो हिंदी में हम लोग श्रवण बोलते हैं। हमारी मम्मी लोग अधिकतर क्या बोलती हैं, श्रवण, वो बोल लेंगे, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, सावन। तो हम लोग जो बोलते हैं वो तद्भव रूप को बोलते हैं, और जो हमारी मम्मियाँ बोलती हैं या जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं वो अधिकतर वर्ड जो भी होते हैं वो आपके तत्सम बोलते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में तो सब मंथ के हिसाब से जानते हैं कि अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अभी ये मैंने आपको कराया था, लेकिन इसमें उल्टा पूछ दिया गया है। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मक्षिका शब्द का तद्भव रूप अगर बात करें तो ये है हमारा मक्खी। ठीक है, क्या है, मक्खी। ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। और अगर इसकी अभी इसी से रिलेटेड कराया था, लेकिन वो थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरा था। तो अगर बात करें तो ये जो मस्तक दिया है ये हमारा माथा होता है। ठीक है, तत्सम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बात करें, इनमें से गवैया शब्द क्या है? ये आपका क्या है? ये बहुत पूछा जाता है आपका कि गवैया शब्द क्या है। तो ये आपका तद्भव है। ठीक है, क्या है, तद्भव रूप है। अगर तद्भव की बात करें तो ऐसे शब्द जो हैं जो संस्कृत और प्राकृत विकृत होकर हिंदी में आए, यानी कि जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, और किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, उसका जो मूल शब्द है वो हमारा तत्सम होता है। और अगर बात करें देशज शब्द, वे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता कि वो कैसे हुए, तो वो हमारे देशज होते हैं। और विदेशी भाषा की बात करें तो यहाँ पे विदेशज दिए, इसलिए जो दिए मैं उसी को समझा रही हूँ। विदेशी भाषा की बात करें तो जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? पूछा आपसे गया है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो ये जो है हमारा जूता दिया है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, क्या है, तत्सम शब्द है। अगर मनुष्य की बात की जाए, क्योंकि जो मनुष्य हमारा दिया है इसका तद्भव रूप आपका हो जाएगा मानुज, ये हमारा तत्सम दिया है। ठीक है, सूर्यज की बात की जाए तो ये होता है हमारा सूर्य। ठीक है, और घर का तो ग्रह सभी को लगभग पता ही होगा। तो ये हमारे दिए। ठीक है,
बाकी ये आपका अगर शब्द की बात किया, जूता आपका देशज शब्द है, ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन भी जूते ही सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पूछा आपसे गया है कि जंगल का कौन है, जंगल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का जो आपका कांता है ये जंगल का नहीं है। अटवी माने आपका जंगल होता है, कांतर माने जंगल होता है आपका, ठीक है, मतलब उसका पर्यायवाची होता है। कानन माने आपका जंगल होता है, लेकिन जो कांता शब्द है वो आपका स्त्री का पर्यायवाची है। किसका है, स्त्री का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो अटवी, कांतर, कंतार, कानन ये हमारे सारे क्या हैं, जंगल के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो कांता है वो आपका स्त्री का है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इनमें से थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ। इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो आपका किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो रोज हमारा जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है बच्चों, ठीक है। रश्मि, केतु, अंशु ये आपके क्या हैं, सारे किरण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। रोज जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पूछा आपसे गया है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो जो गंगा का पर्याय अवतरणी हमारा गंगा का बच्चों पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सूरसरता है, देव नदी है, भागीरथी होता है आपका, मंदाकिनी होता है, देव नदी होता है, देवगंगा होता है, ठीक है। लेकिन जो अवतरणी हमारा है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, यदि नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो पराक्रम का पर्यायवाची नहीं है। तो ताकत हमारा पराक्रमी शब्द है, पुरुषार्थ हमारा पराक्रमी शब्द है, शब्द भी हमारा पराक्रमी। तो क्या मैच कर रहा है, आपका जो गरिमा है वो नहीं है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार आप पढ़ के समझा करिए, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है वो। तो चलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पराक्रम की बात करें तो शक्ति है, ताकत है, पुरुषार्थ है, ये सारे हमारे पराक्रम के पर्यायवाची हैं और गरिमा नहीं है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, इनमें से एक सेकंड, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है। तो अगर बात करें, कलत्र हमारा होता है, दारा हमारा होता है, योशा हमारा होता है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्त्री के ये पर्यायवाची सारे हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं और एक बार आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।